Hello students, welcome to CR International School online classes. Dear student, today we will discuss lesson number 6, dissolution of a partnership firm, part number 3. Dear student, today we will discuss first point is WCR, workman compensation reserve, second investment fluctuation reserve, and third रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। हम इसके रिगार्डिंग में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट है WCR। WCR का मीनिंग है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होगा हमारे इस टॉपिक में, देखिए ध्यान से। और इसके रिगार्डिंग में हमारा पहला इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है, तो बारी बारी से हम उन एंट्रियों को समझाते चलेंगे और WCR के रिगार्डिंग में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले WCR होता क्या है? WCR का मतलब होता है जो हमारे कर्मचारी, वर्कमैन मैंने होता है काम करने वाले व्यक्ति, कंपनसेशन मान क्षतिपूर्ति, रिजर्व माने संचय, उनके लिए हम पैसा उठाकर रख लेते हैं। और अब फर्म हमारी क्या हो रही है? डिसॉल्व हो रही है, बिल्कुल फर्म का समापन हो रहा है। तो इस पैसे का क्या करेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? इफ यदि आपको ये WCR बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में गिवन है, फॉर एग्जांपल A और B दो पार्टनर हैं, तो हम क्यों ना क्वेश्चन से ले लेते हैं। लावण्य और प्रिया दो पार्टनर हैं, एक लावण्य और एक प्रिया दो पार्टनर हैं, और कहता है WCR का जो बैलेंस है वो 1,50,000 गिवन है, और लावण्य और जो प्रिया का जो रेशियो है वो 2:1 है। तो व्हाट इज द फर्स्ट एंट्रीज आर हियर? पहली एंट्री हम क्या करेंगे? लावण्य और प्रिया की जो पहली एंट्री होगी 1.5 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूटेड 2/3 एंड 1/3। तो एंट्री क्या होगी? WCR अकाउंट डेबिट टू लावण्याज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रियाज कैपिटल अकाउंट। 1,50,000 का 2/3 1 लाख रुपए और 1/3 50,000 रुपये। दिस इज द एंट्री नंबर फर्स्ट। इज दैट क्लियर? दो पार्टनर थे, 1.5 लाख का WCR था, सीधा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब केस नंबर 2, WCR यही है 1,50,000। मान लेते हैं कि उसका जो क्लेम है वो 90,000 रुपये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम देना है 2 पार्ट में। तो देखिए इस 1.5 लाख में से 90,000 तो हम क्लेम दे देंगे, तो पार्टनर को क्या मिलेगा? पार्टनर को रुपए मिलेंगे 60,000 रुपये। तो देखिए हम क्या करना है, सबसे पहले जो WCR का बैलेंस है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देना। कितना? जितना देना है क्लेम, 90,000 तो मैंने रियलाइजेशन को दे दिया। रियलाइजेशन ने क्या करा? जो 90,000 मिला वो क्लेम के रूप में पेमेंट मार दी। रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, उसने 90,000 रुपये क्लेम दे दिया जो क्लेम था। जो 60,000 रुपये बच रहा है वो किसका है? 60,000 रुपये। तो डियर स्टूडेंट जो 60,000 रुपये होगा वो पार्टनर का होगा। तो एंट्री क्या होगी? WCR अकाउंट डेबिट टू लावण्य एंड प्रिया 60,000 रुपये, 40,000 रुपये और 20,000 रुपये। इज दैट क्लियर? दिस इज द पॉइंट नंबर 2। आई रिपीट अगेन सेकेंड को। पहला सिंप्लिसिटी है, 1.5 लाख था, 1.5 लाख का 1.5 लाख 2/1 में दे दिया। दूसरे में क्या है? कुछ नहीं है, देखो 1.5 लाख का था, 90,000 तो क्लेम देना है, तो 90,000 जो क्लेम है वो रियलाइजेशन को दे दिया। WCR टू रियलाइजेशन वालों ने इसकी पेमेंट कर दी। तो बाकी जो 60,000 बचा इसका डिफरेंस है वो 60,000 हमने पार्टनर को दे दिया। चलो जी 2 नंबर की होगी। अब चलते हैं हम 3 नंबर में। 1.5 लाख ही रिजर्व था और 1.5 लाख ही क्लेम था।
तो पार्टनर को क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं मिलेगा। तो सारा का सारा पैसा किसको दे दे, रियलाइजेशन को दे दे। तो एंट्री WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 1.5 लाख तो हमने इसको दे दिया, रियलाइजेशन उठा के किसको दे दिया, क्लेम का दे दिया, पेमेंट कर दी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, 1.5 लाख का 1.5 लाख रुपए दे दिया। चलो जी आगे समझ में, पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। केस नंबर 4, रियलाइजेशन कितना है, 1.5 लाख, ध्यान देना 1.5 लाख का तो WCR है, जबकि क्लेम की राशि 1.5 लाख से बढ़कर 2 लाख होगी। क्लेम कितना है, 2 लाख। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, 1.5 लाख का रिजर्व तो 1.5 है, तो 1.5 का 1.5 सारा दे दो, जबकि पेमेंट तो उसने कितनी करनी है, 2 लाख करनी है, तो आपका तो सिर्फ 1.5 लाख ही WCR है। तो आपने क्या करना है, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, आपने कहा भी 1.5 लाख है, ले लीजिए, क्योंकि पेमेंट अब कितनी होगी, 2 लाख की। वो कौन देगा, रियलाइजेशन देगा टू बैंक। आप पेमेंट कितनी कर देंगे, 2 लाख रुपीज़ की। इधर क्लियर। तो ये था 4th कंसेप्ट। 5th क्या है, लास्ट, आपका क्या था, WCR था ही नहीं और क्लेम देना 40,000, तो WCR नहीं है तो ट्रांसफ़र भी नहीं होगा रियलाइजेशन में, जबकि क्लेम कितना देना है, 40,000। तो भैया 40,000 कौन देगा, रियलाइजेशन देगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक इज़ 40,000। आई होप दैट आपको WCR का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो जी WCR का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। सेकंड क्या बताया था, ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये आसान है। यदि IFR खाली दे रखा है, जैसे 50,000 दे रखा है, AB पार्टनर है, रेशियो 1:1, सीधी एंट्री कर देना, IFR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। 50,000 है तो 25,000 रुपये इसका, 25,000 इसका। ओके। सेकंड केस, आपको IFR भी दिया हो और इन्वेस्टमेंट भी दे रखा हो, तो फिर ये एंट्री नहीं करनी। आपने क्या करना है, इस IFR को रियलाइजेशन को ट्रांसफ़र कर दो। IFR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और इन्वेस्टमेंट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। जितना भी इन्वेस्टमेंट दे रखा है बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट भी दे देंगे और IFR भी दे देंगे। ओके। कोई कहता है IFR ना खाली इन्वेस्टमेंट हो तो ये एंट्री होगी, IFR हो तो ये एंट्री होगी। फिर सुन लो ध्यान से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकेला दे रखा है, इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखे, तो IFR टू ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर ध्यान रखना IFR इन्वेस्टमेंट दोनों गिवन हो तो पार्टनर को नहीं मिलेगा, सीधा अमाउंट कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन के पास चला जाएगा। और रियलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र होते ही होते, ये एंट्री तो वैसे भी ना कहे तब भी होती है, क्योंकि ऑल एसेट ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपने तो सिर्फ इतना ध्यान रखा इस एंट्री का, अगर इन्वेस्टमेंट हो तो IFR का पैसा पार्टनर की बजाय रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, ये था सेकंड कंसेप्ट IFR का। अब हम तीसरे में आते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। देखो फर्म डिसॉल्व हो रही है और खर्चा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ध्यान देना, इसकी 5 एंट्री होगी, 5, जिसमें एंट्री नंबर फर्स्ट, बारी बारी समझते हुए चलना, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग समझना क्या है। ये तो कन्फर्म है कि एक्सपेंसेस है, खर्चा है, और खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं। देगा कौन, रियलाइजेशन देगा। आपने कल पढ़ा था कि जब जब रियलाइजेशन के पास पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होता है, और जब जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है। तो ये तो खर्चा है, तो भी पैसे जा रहे हैं। अगर मान लेते हैं आपके एक्सपेंसेस हुए 7500 रुपये, तो बस देने पड़ेंगे, तो पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बताओ पहली आ गया नहीं समझ में। ये वो एंट्री है जो भी पैसा हुआ आपने दे दिया फर्म ने। देखो 2 बातें होती हैं, एक तो पैसा फर्म ने देना और एक पार्टनर ने।
देखो पहले जिम्मेवारी फर्म की है ना कि पार्टनर की है, तो फर्म ने तो देना ही देना है, तो फर्म ने पेड कर दिया, लिखा ना लिखा तभी फर्म मानते हैं। तो पहली एंट्री समझ में आ गई, कोई भी पैसा पेड बाय द फर्म है, फर्म ने दे दिया तो रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट होगा। अब नंबर 2, कल बताया था कोई पैसा कोई कहता पार्टनर मैं दूंगा, तो आप कल मैंने सीधी स्पष्ट बात की थी, कोई भी मान ले एसेट्स बेच रहे कोई पार्टनर कहता मैं लेता हूँ तो बैंक की जगह उसका नाम, और कहता मैं पेमेंट करूँगा तो उसका नाम। तो यहाँ पर बैंक की जगह कोई कहता एक्सपेंसेस मैं दूंगा, तो एंट्री कर देना रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर से कैपिटल अकाउंट। दिस इज द सेकंड, ये है पेड बाय द पार्टनर। आगा सेकंड भी। अब थर्ड पे आ जाओ। थर्ड में कहता है एक वर्ड है बियर बोर बोन, बोन बाय द पार्टनर। अगर पार्टनर बोन करना है तो रियलाइजेशन को हटा दो, रियलाइजेशन तो फर्क देती है। तो बोन में क्या करना है, आपने उस पार्टनर का नाम लिख देना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। दिस इज द केस नंबर 3rd। इज दैट क्लियर? अरे समझ में 3 एंट्री आ गई, एक बार रिपीट फिर बता देता हूँ, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, बहुत इजीली एंट्री रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। पहला केस है जितना खर्चा हुआ देना है तो रियलाइजेशन टू बैंक। सेकंड केस क्या है, कोई पार्टनर कहता मैं दूंगा एक्सपेंसेस के, तो आपने कुछ नहीं करना, बैंक के जगह उस पार्टनर का नाम लिख देना है। इज दैट क्लियर? और किसी में कहता है पार्टनर मैं बोन करूँगा, फर्म बोन करती है, फर्म की जगह पार्टनर बोलो मैं करता हूँ, तो रियलाइजेशन हट जाएगा, पार्टनर का नाम आ जाएगा। देखो यहाँ रियलाइजेशन टू फर्म ने दिया, पार्टनर ने दिया, बोन किया तो पार्टनर का नाम आएगा। तो ये 3 एंट्री तो आपको क्लियर होगी। अब 2 एंट्री हो रहे हैं, फिर उसके बाद सारी एंट्री हो जाएगी। 4th, हम उसको देते हैं रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब एक निश्चित दर से उसको कमीशन देते हैं, रेम्यूनरेशन देते हैं, और वो कहता है कि सारे एक्सपेंसेस मैं बियर करूँगा। तो हमारी एंट्री पता क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, जो कमीशन मिलना चाहिए रेम्यूनरेशन का, बियर की तो एंट्री नहीं होगी, जो रेम्यूनरेशन होगा वो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि उसको मिलेगा तो उसका खाता क्रेडिट होना चाहिए ना। तो एक किस्म से ये एंट्री है ना, पेड बाय पार्टनर और रेम्यूनरेशन वाली डिट्टो एंट्री है। अरे लेकिन अंतर ध्यान रखना, यहाँ पर ये रेम्यूनरेशन है, उसका पारिश्रमिक, उसका कमीशन। और 5th एंट्री क्या है, अगर बोन बाय पार्टनर हो और पेड बाय भी पार्टनर हो तो कोई एंट्री नहीं होगी। आपने सवाल में लिख के आना है नो एंट्री, ये नहीं है कि छोड़ ही देना है। आपका जो आंसर होगा वो इस वर्ड से डिनोट करेगा, देयर इज नो एंट्री। अगर जिस सवाल में बोन बाय भी पार्टनर हो और पेड बाय भी पार्टनर हो तो वहाँ पर आपने लिखना है देयर इज नो एंट्री। 500 एंट्री बहुत अच्छी तरह आपकी क्लैरिफाइड होगी। आप एक क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड आप करना और 3rd क्वेश्चन को मैं लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd, और ये 3rd क्वेश्चन CBSE बोर्ड में 2017 में आया था। 6 एंट्री थी और 6 ही नंबर का सवाल था। एक एक एंट्री को देखना, एक एंट्री एक नंबर की। एंट्री नंबर फर्स्ट, जो 5 कंसेप्ट बताए उसके रिगार्डिंग में ही है। सबसे पहले क्या है, डिजोलेशन एक्सपेंसेस 800 रुपये हैं। खर्चा है तो हमने देना है, डिजोलेशन कह दो, रियलाइजेशन कह दो। आपकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 800 रुपये दे दिया, 800 रुपये के। एक एंट्री ये की, आपका एक नंबर आएगा भाई, इसकी पेमेंट होगी। आगे पहली एंट्री समझ में, डिजोलेशन एक्सपेंस 800 रुपये थे, देने पड़े रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, ये पहली एंट्री बताई थी। इज दैट क्लियर? अब हम चलते हैं दूसरी एंट्री में। रीड क्वेश्चन थ्रोली, ध्यान से पढ़ते जाओ, एंट्री करते जाओ। डिजल एक्सपेंस 800 पेड बाय द प्रभु पार्टनर।
पेड प्रभु है तो क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और बैंक की जगह उसका नाम लिख देने टू प्रभुज कैपिटल अकाउंट। ये 800 रुपये इसके। इज दैट क्लियर? चलो जी, दूसरी होगी। अब तीसरी कहता है गीता एक पार्टनर थी जिसको अपॉइंटेड किया लुक आफ्टर करने के लिए डिजोल्यूशन वर्क, और उसको क्या दिया गया है, रेम्यूनरेशन 10,000। और गीता कहती है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मैं खुद कैन करूँगी, और एक्चुअल में कितने हुए थे, 95। और किसने पेड किए, वो गीता ने किए। तो देखिए वो तो गीता ने पेड करने ही करने थे, हम उसको क्या दे रहे हैं, रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, 10,000 रुपये दे रहे हैं। तो हमारी एंट्री तो सीधी होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गीता को कितना रुपया दे रहे हो आप, गीताज कैपिटल अकाउंट। केवल 10,000 की एंट्री होगी, 9500 की नहीं होगी। 95 तो उसने वहन करने ही करने थे। हम दो चीज़ नहीं दे सकते, एक 10,000 कमीशन दे दे, 95 से एक्सपेंसेस हम खुद वहन करें। खुद ये पैसा कौन वहन करेगी, गीता करिए, और गीता ने दिए भी हैं, बियर भी किए हैं, पेड भी किए, तो इसके 95 से उसने वहन करने ही करने थे। तो तीसरी एंट्री समझ में आ गई, रियलाइजेशन अकाउंट है, हमें तो कमीशन देना, उसका रेम्यूनरेशन देना है। एंट्री नंबर 4, जानकी एक पार्टनर थी, उसने देख रेख की और हमने उसको कमीशन बना उसका 5,000। ध्यान देना। तो भैया रियलाइजेशन टू जानकी क्या हो जाता, लेकिन आगे सवाल अब क्या है, जानकी ने कहा कि एक्सपेंसेस बियर में खुद करूँगी। ठीक है भाई, उसने करना था बियर और एक्सपेंसेस। अब जब बियर किया है तो उसने क्या किया, एक्चुअल में जो एक्सपेंसेस हुए वो उससे ज़्यादा हो गए। 5,000 की हमारा कमीशन था, जब एक्चुअल में कितना है, 5500 रुपये। पेड बाई मोहन अनदर पार्टनर बिहाफ ऑफ द जानकी। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो फालतू का पैसा है 500 रुपये, वो तो भाई जानकी को देने पड़ेंगे। किसको देने पड़ेंगे, जानकी को। तो आपने क्या करना है, जानकी कैपिटल अकाउंट डेबिट, जानकी कैपिटल अकाउंट डेबिट जानकी जो है उसका जो कैपिटल अकाउंट है उसको हमने डेबिट करना है। तो जानकी का जो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा वो देखो कितने से होगा, वो होगा 500 रुपये से। एक्चुअल में हमने कितने देने, हमने तो कितने देने हैं, 5,000 रुपये देने हैं। रियलाइजेशन कितना देना है, 5,000। लेकिन क्या हुआ, वहाँ वो पैसा जानकी की जगह किसने बॉन्ड किया, मोहन ने। तो हम किसके खाते में डाल देंगे, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पेड बाई मोहन बिहाफ ऑफ द जानकी। अब कितने मिल जाएंगे उसको, 5500 रुपया, क्योंकि मोहन का तो कोई रोल ही नहीं था। हमारा कॉन्टेक्ट जानकी से हुआ, हम जानकी को 5,000 रुपये देते हैं। तो पिछले सवाल में जैसे आपने गीता को दिया था रियलाइजेशन टू गीता कैपिटल, तो रियलाइजेशन टू गीता को जानकी को देना था, लेकिन जानकी के सारे पैसे किसने दिए, मोहन ने। तो मोहन कैपिटल अकाउंट इज दैट द नेक्स्ट स्टेटमेंट, 4th। और 5th क्या है, 5th में कहता है एक पार्टनर थी कविता, वो डिजोल्यूशन वर्क देती थी, हमने उसको 9,000 रुपये दे रहे थे। तो हम करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कविताज कैपिटल। उसने वहन करने थे पैसे, हम उसको कमीशन दे देते। लेकिन कहता है 9,000 रुपये जो कमीशन थे उसके बदले में हमने उसको फर्नीचर दे दी। तो भैया फर्नीचर जब दे दी तो फिर आप कमीशन तो नहीं देंगे हम। तो देखिए इस केस में कोई एंट्री नहीं होगी, तो आपने वर्ड लिख के आना है, नो एंट्री। ओके। 6th, एक डेटर था 19,000 रुपये का, एग्री टू डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस विच वर 18 एज इन सेटलमेंट ऑफ हिज। भैया रविंदर एक डेटर था, हम उसको देने डिजोल्यूशन, और उसके अगेंस्ट में अब देनदार से उससे पैसे आने थे, उसको एक्सपेंसेस वहन करना। हमने उसको, देखो ये तो अदला बदली वाली बात होगी, हम एक्सपेंसेस के पैसे रविंदर को, तो रविंदर देनदार था वो हमें देता, हमने फुल सेटलमेंट कर दी, ना वो हमें देगा ना हम उसको एक्सपेंसेस के देंगे। तो इज दैट देयर इज नो एंट्री। तो दीज आर द एंट्री रिगार्डिंग ऑफ 6 मार्क का क्वेश्चन था, 6 एंट्री की और आपको 6 नंबर, ये नो एंट्री वर्ड लिखने के ही नंबर हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3rd। 2 को आपने इलस्ट्रेशन को स्वयं करना है। और अब देखिए आप चलिए अपने होमवर्क की तरफ।
देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 3 in the practice notebook and the exercise regarding of this 1 to 3 also in the fair notebook. If any problem regarding the illustration and exercise, please contact my WhatsApp number 9416586639. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा. ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, थैंक यू, हैव ए गुड डे.